मेटावर्स में आपका स्वागत है। एक नया डिजिटल एज, द मेटावर्स इज अपॉन अस। यह एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड है जो हमेशा रहेगा और जहां आप पूरी तरह से डूब सकते हैं। इमेजिन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। आप दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस में भाग ले सकते हैं और यहां तक कि डिजिटल एसेट्स के मालिक भी बन सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द मेटावर्स इज वास्ट, बट सो आर द रिस्क्स। जैसे जैसे हम इस नए फ्रंटियर को अपनाते हैं, हमें साइबर सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिस इजंट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग डेटा। ये हमारी डिजिटल आइडेंटिटीज, हमारी वर्चुअल पोजेशंस और इन उभरते हुए डिजिटल रियम्स में हमारे एक्सपीरियंसेस की रक्षा करने के बारे में है। द मेटावर्स प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस दैट डिमांड आवर अटेंशन। हमें इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप को समझने और मजबूत सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। यह गाइड आपको मेटावर्स के साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को नेविगेट करने में मदद करेगा। The metaverse is built on data. Our identities, interactions and transactions all generate data. यह डेटा वैल्यूएबल है। क्रिमिनल्स किसी भी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मेटावर्स में एक ब्रीच के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके एवटार को हाईजैक्ट कर लिया गया है। कोई आपका रूप धारण कर सकता है और आपके दोस्तों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। वे आपकी वर्चुअल प्रॉपर्टी चुरा सकते हैं। इसका असर आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी केवल एक टेक्निकल इश्यू नहीं है, यह एक सोसाइटल वन है। जैसे जैसे हम वर्चुअल वर्ल्ड्स में ज्यादा समय बिताते हैं, हमें एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। मेटावर्स में आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी आपके वास्तविक व्यक्तित्व का ही एक विस्तार होती है। यह इन डिजिटल स्पेसेस में आपका प्रतिनिधित्व करती है। क्रिमिनल्स आपकी आइडेंटिटीज चुराने के तरीके खोजते रहते हैं, फिर वे आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल मैलिशियस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपके एवटार का अपीयरेंस चुरा लेता है और आपका रूप धारण कर लेता है। वे गलत जानकारी फैला सकते हैं या अन्य यूजर्स के साथ स्कैम कर सकते हैं। अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स बहुत जरूरी हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने में सावधानी बरतें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूचना प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को तुरंत दें। मेटावर्स हमारे बारे में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। हमारी मूवमेंट्स, इंटरैक्शंस और यहां तक कि हमारी इमोशंस को भी ट्रैक किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग डिटेल प्रोफाइल्स बनाने के लिए किया जा सकता है। इन प्रोफाइल्स का उपयोग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग या यहां तक कि मैनिपुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। मेटावर्स में प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने बारे में कलेक्ट किए जा रहे डेटा के बारे में पता होना चाहिए। इस डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उन प्लेटफॉर्म्स का समर्थन करें जो यूजर प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। मजबूत प्राइवेसी रेगुलेशंस की वकालत करें। मेटावर्स कंपनी से पारदर्शिता की मांग करें। अपने डेटा को कंट्रोल करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। सेक्शन 5, अपनी वर्चुअल पोजेशंस को सुरक्षित करना। वर्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी से मुकाबला करना। मेटावर्स में वर्चुअल एसेट्स का रियल वर्ल्ड वैल्यू हो सकता है। वर्चुअल रियल एस्टेट, डिजिटल आर्ट और इन गेम आइटम्स को खरीदा, बेचा और ट्रेडेड किया जा सकता है। इससे वर्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में वृद्धि हुई है। क्रिमिनल्स वल्नरेबल अकाउंट्स और मार्केट प्लेसेस को टारगेट करते हैं। वे वर्चुअल आइटम्स चुराने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। अपनी वर्चुअल पोजेशंस की रक्षा करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अपने अकाउंट्स को सुरक्षित करें। फिशिंग स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट मार्केट प्लेसेस से सावधान रहें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूचना प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को दें। सेक्शन 6, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को पहचानना और उनसे बचना। मेटावर्स में फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग आम खतरे हैं। अटैकर्स आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, धोखा देने के लिए डिसेप्टिव टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं। वे लेजिटिमेट एंटिटीज का रूप धारण कर सकते हैं या आपको फेक ऑफर्स का लालच दे सकते हैं। अनसोलिसिटेड मैसेजेस या रिक्वेस्ट से सावधान रहें। पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने वाले किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करें।
सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करें या अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट्स डाउनलोड न करें। आम फिशिंग टेक्निक्स के बारे में खुद को एजुकेट करें। मेटावर्स में फैले लेटेस्ट स्कैम्स के बारे में जानकारी रखें। किसी भी सस्पेक्टेड फिशिंग अटेम्प्ट्स की सूचना प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को दें। सेक्शन 7, मैलवेयर और रैंसमवेयर। अपने डिवाइसेस और डेटा की सुरक्षा करना। मेटावर्स में मैलवेयर और रैंसमवेयर बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। अटैकर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। यह आपके डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और आपका डेटा चुरा सकता है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। एक रिप्यूटेड एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। मेटावर्स के भीतर फाइल्स डाउनलोड करने या वेबसाइट्स एक्सेस करने को लेकर सावधान रहें। अपने इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलरली बैकअप लें। यह आपको रैंसमवेयर अटैक से रिकवर करने में मदद करेगा। अगर आपको मैलवेयर इन्फेक्शन का संदेह है तो मेटावर्स से डिस्कनेक्ट करें और प्रोफेशनल हेल्प लें। सेक्शन 8, सिक्योर ट्रांजैक्शंस। अपनी वर्चुअल एसेट्स की सुरक्षा करना। मेटावर्स में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। यूजर्स क्रिप्टो करेंसीज और अन्य डिजिटल पेमेंट मेथड्स का उपयोग करके वर्चुअल एसेट्स खरीद, बेच और ट्रेडेड कर सकते हैं। आपकी एसेट्स की सुरक्षा के लिए सिक्योर ट्रांजैक्शंस बहुत जरूरी हैं। केवल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेसेस का ही उपयोग करें। ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म की रेप्यूटेशन और सिक्योरिटी मेजर्स को वेरीफाई करें। ऐसे डील्स से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सिक्योर पेमेंट गेटवेज का उपयोग करें और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अनावश्यक रूप से शेयर न करें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रेगुलरली मॉनिटर करें। सेक्शन 9, मेटावर्स में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की स्ट्रेटजीज। मेटावर्स में साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। इसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स सभी की भूमिका होती है। एक साथ मिलकर काम करके हम एक सुरक्षित और अधिक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल्स को चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग स्कैम से सावधान रहें। अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें और रिप्यूटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूचना प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को दें। बिजनेसेस को चाहिए यूजर डेटा और ट्रांजैक्शंस की सुरक्षा के लिए रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लागू करें। अपनी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी प्रदान करें। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और यूजर्स के साथ पारदर्शी तरीके से कम्युनिकेट करें। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए ऐसे रेगुलेशंस डेवलप करें जो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दें और यूजर प्राइवेसी की रक्षा करें। उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा दें। इनोवेटिव साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के रिसर्च और डेवलपमेंट का समर्थन करें। सेक्शन 10, साइबर सिक्योरिटी का भविष्य, उन्नत खतरे और नए सॉल्यूशंस। जैसे जैसे मेटावर्स विकसित होगा वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के खतरे भी बढ़ेंगे जिनका हम सामना करेंगे। अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए लगातार नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। इन खतरों का अनुमान लगाकर और उन्हें कम करके हमें आगे रहने की जरूरत है। एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स बहुत जरूरी होंगे। ये सिस्टम्स रियल टाइम में खतरों की पहचान करने और उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी मॉडल्स की भी अहम भूमिका होगी। कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी होगा। एक साथ मिलकर काम करके हम कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं और इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप से आगे रह सकते हैं। सेक्शन 11, एक सुरक्षित मेटावर्स को अपनाना, एक साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेटावर्स हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके को बदलने की अपार क्षमता रखता है। हालांकि इसकी सफलता एक सुरक्षित और सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। साइबर सिक्योरिटी कोई बाद में सोचने वाली बात नहीं है। यह एक थ्राइविंग मेटावर्स का एक फंडामेंटल पिलर है। हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए एक प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स सभी की भूमिका है। एक साथ मिलकर काम करके हम जोखिमों को कम कर सकते हैं, विश्वास का निर्माण कर सकते हैं और मेटावर्स की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।
आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित और थ्राइविंग मेटावर्स बनाएं। हमारी डिजिटल वर्ल्ड का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।